नमस्ते एवरीवन, नारायण नारायण। लाइफ में जब कोई डिसीजन लेने जा रहे हो आप, तो न्यूमरोलॉजी अगर आपको आती है तो आपको वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं, या आपको कर्मा आपका देखना चाहिए, या आपका मन जो कर रहा है वो करना चाहिए। तो ये सब खिचड़ी जो है वो जब हमारे दिमाग में चल रही होती है तो हमारे डिसीज़न को लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लाइफ में जब डिसीज़न लेना है तो क्या दिमाग में रखें। जब अब अगर आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हो, ठीक है, और उन्होंने कोई आपको रास्ता बताया है, तो आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है, कि या तो आपका जो गट फीलिंग है उसको ट्रस्ट करना है, या तो मतलब करें क्या। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का टॉपिक, सबसे पहले अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट, आप बहुत ट्रस्टवर्दी न्यूमरोलॉजिस्ट है और आप उनकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, और आपने अपने लाइफ में देख लिया होगा कि अरे भाई इसने तो बोला वो चीज़ वो हुई है और टेली भी हो रही है, ठीक है। सो आप उसको दिमाग में रखते हुए अपना डिसीज़न ले सकते हैं। फिर आप जब रिज़ल्ट आता है तो क्या आपका दिल उससे कनेक्ट कर पाता है कि नहीं, वो आप सोचें, वो आप सोचें। फिर दूसरी चीज़ अपने गट फीलिंग। गट फीलिंग क्या होती है कि हमारी जो सोल जर्नी होती है, हमारी खुद की जो जर्नी होती है, हमारी आत्मा की जो जर्नी होती है, बहुत समय से चल रही होती है, ठीक है। तो जब हमें अपने आप पे इतना ज़्यादा विश्वास आ जाता है तो उसको बोलते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग मतलब जो हमारी सोल होती है अंदर की, वो हमें मजबूर कर रही होती है कि वो नहीं, यही डिसीज़न लेना है और वो फर्म है, ठीक है। तो एक होता है वो गट फीलिंग। तीसरा तीसरा जो होता है वो ये होता है कि आपका मन मन में मतलब गट फीलिंग तो बोल रहा है कि नहीं ऐसा करेंगे तो ठीक होगा, बट मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं, कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करूँगी तो मुझे मज़ा आएगा, या आई एम गोइंग टू बी कंफर्टेबल और आई एम गोइंग टू एन्जॉय द प्रोसेस। तो मैं आपको एक इसमें राय ये देती हूँ। अब 3 टाइप की चीज़ें मैंने आपको बता दी है डिसीज़न लेने के टाइम पे जो कन्फ्यूजन होता है। तो ये दिमाग का खेल क्या है, दिमाग का खेल क्या है पता है इसमें। जब ये 3 प्रोसेस चल रहा है, एक मन, एक न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या वट और तीसरा आपकी गट फीलिंग, मतलब आपकी जो सोल है वो आपको गाइडेंस दे रही रहती है। अब हमें ये बात पता नहीं है कि हमारी सोल कितनी पुरानी है या उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि उसका जो एक्सपीरियंस है, अब एक दो बार उसकी जो डिसीजंस है वो राइट हो चुके हैं, तीसरी बार राइट होंगे कि नहीं पता नहीं, राइट। और तीसरा मन, मन तो अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है 90%, राइट। और जो दिमाग होता है ना वही सारी चीज़ का बैलेंस होता है। दिमाग, मन, न्यूमरोलॉजिस्ट, और अपना ये अपना सोल 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 जो हमारा हमें इंट्यूशन दे रहा है वो, ये तीनों को लेता है अपने दिमाग में, बैठता है, विचार विमर्श करता है, फिर एक डिसीज़न पे लेता है। तो इवेंचुअली आई विल से वन थिंग, कि अगर आपको सच में किसी की सुनना है तो अपने दिमाग की सुनना, ना मन की ना न्यूमरोलॉजिस्ट की, सिर्फ अकेले मीन्स सोलफुली। सोलफुली कि मतलब कोई भी तीनों में से एक चीज़ की आपको नहीं सुनना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो लोग गलत हो सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें रख के और फिर ही डिसीज़न लेना है। सिर्फ मन की या सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट की या सिर्फ अपने सोल मतलब इंट्यूशन की नहीं सुनना है। ये सारी चीज़ें गलत हो सकती है, बट जब हम विचार विमर्श करते हैं, थोड़ा कुछ पॉज लेते हैं, सॉरी, तो हमारा जो डिसीज़न होता है वो कभी गलत नहीं होता। समझ रहे हो। तो हमें ये सारी चीज़ों का बैलेंस करना है और अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन रखना है कि इवेंचुअली हम एक राइट डिसीज़न पे आके ठहर जाए। इसके लिए मैंने आपको बोला मानसिक सुख सर्व सुख। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से जो वीडियो बना रही हूँ वो एक ही जगह पे अटकता है, कि हमारे दिमाग की शांति, हमारा बोलते ना, अरे क्या तू मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, क्या तू मेरा दिल ख़राब नहीं कर रहा है। दिल टूटता है बट दिमाग ख़राब होता है, और दिमागी वो चीज़ है जहाँ से आप सारे डिसीजंस लेते हैं। तो आप सोचो गौतम बुद्धा ने क्या कहा था, द माइंड इज़ एवरीथिंग।
वॉट यू थिंक यू बिकम दैट। तो आपको इवेंचुअली डिसीज़न लेने में आपका दिमाग की कितनी ज़रूरत है। तो अगर आप किसी को भी अलाउड करोगे आपके दिमाग में घुसना, तो आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मैस हो सकती है, आप सोचो ये बात। सो इवेंचुअली आई विल एंड अप ऑन दिस कि आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। कीप योर माइंड काम, डू द थिंग्स with what your brain get pleasure, brain not heart। हार्ट थोड़ा इमोशनल फूल होता है, क्यूट होता है, बट डिसीजन लेने के जितना स्मार्ट नहीं होता है। मतलब ये हमारे मॉम डैड होते हैं शरीर के, और ये जो है हमारा बच्चा है। तो बच्चे को तो तुम राइट नहीं दोगे ना लाइफ के डिसीजन लेने के लिए, इवेंचुअली माँ बाप के पास ही जाओगे राय मशवरा करने के लिए। कितनी बड़ी बात बोली मैंने, इवेंचुअली तो माइंड गेम है। मैं आपको कर्मा योगा से एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, माइंड को इतना मत चलाना कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखे और दूसरों को लूट लाट के, क्योंकि दिमाग में बहुत दम है बॉस, दिमाग में बहुत दम है। वो किसी को लूट के अपना महल खड़ा करने के लिए टाइम नहीं लगाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये हरकत मत करना, क्योंकि फिर यही जो शैतानी दिमाग होता है ना, यही आपके जो कर्म होते हैं उनको ख़राब करता है और आगे की जर्नी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है। इसके लिए अपने दिमाग का संतुलन, अपने दिमाग को सही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई कोई लोग, अभी मैं फॉर एग्जांपल आई से, देखो बोलते हैं ना शैतानी बुद्धि, यू हैव हर्ड दैट वर्ड, शैतानी बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है, ये बुद्धि है, वो बुद्धि, मीन हर टाइप की बुद्धि होती है। तो आपको डिसीजन लेने से पहले ये सोचना है कि आपकी बुद्धि कहाँ है, क्या वो बच्चा बुद्धि है या इट्स मैच्योर्ड इनफ टू टेक द डिसीज़न। और अगर खुद की बुद्धि ना चल रही हो तो किसी ऐसे मेंटर को पकड़ो जो आपको सच में सही गाइडलाइंस दे सके, जिसकी बुद्धि सही चल रही हो। बट इवेंचुअली आई विल एंड अप योर, ऐसी बुद्धि मत चलाना कि किसी को लूट लाट के, क्योंकि हमारा माइंड है ना बहुत शार्प होता है, कुछ भी कर सकता है वो, यू कैन अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ। तो वही दिमाग अगर आपसे गलत कराने लगा तो क्या होगा, आपके डिसीजंस के तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। समझो आपकी कुछ क्रेविंग है, जैसे आपको बहुत बढ़िया घर चाहिए, ठीक है, और आप, या आपको कोई कार चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को गलत जगह से एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो वो चीज़ का विनाश होना फिक्स है। आई यू गेटिंग। चाहे समझो आपको एक आइसक्रीम खानी हो और आपने किसी से ले ली, तो आइसक्रीम तो पिघलने ही वाली है, आप उसका इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक आइसक्रीम है जो आपने किसी से पैसे लूट लाट के लिए, समझो ठगा, तो आप वो आइसक्रीम को इतना एंजॉय नहीं करने वाले, कोई हालत में नहीं। तो मेरी बात को ज़रा गौर से समझो, इसके डेप्थ को समझो कि हमारे ब्रेन को हमें कितनी ट्रेनिंग देनी होगी। और मैंने तभी भी आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ये सारे पॉइंट्स, सिर्फ आपको मैंने 5 मिनट बोला था, याद है आपको, इंटेस्टाइन अच्छा कर देगा एंड ऑल दैट। क्यों? क्योंकि ब्रेन की ट्रेनिंग बॉडी ट्रेनिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको एक साइंटिस्ट तो पता ही होगा जो व्हील चेयर पे, डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि मतलब ज़्यादा टाइम जिएगा नहीं एंड ऑल दैट, बट देखो वो ज़िंदा रहा अपने दिमाग से, और कितनी खोज कर ली है वो तो आपको पता ही है। तो आज से एक बात याद रखना कि अपने दिमाग में किसी को भी एंट्री मत दो, और एंट्री दो तो उन लोगों को जो आपको सच में मदद करना चाहते हैं ग्रो होने के लिए। किसको? आपके दिमाग को। दैट्स द रीज़न इवेंचुअली, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, या आपका खुद का मन हो, एक की कभी नहीं सुननी है। सारा चीज़ें जमा करके यहाँ पे रखना है एंड देन विचार विमर्श करके ही डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और अगर इस बात में कोई कन्फ्यूजन लगा तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू, कीप योर माइंड काम, नारायण ब्लेस यू।